नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके एंड साइंस का एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो हम स्पेसिफिकली बना रहे हैं कोस्ट गार्ड, डीबीजीडी और यांत्रिक की आने वाली बैच, यानी जिसका एग्ज़ाम फरवरी में होगा और जिसके ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, उसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर डीबी या जीडी या यांत्रिक की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर नेवी या एयरफोर्स की भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा था। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वियना किस देश की राजधानी है? थोड़ा फास्ट लेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना, आपके सामने ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन है ए, यानी ऑस्ट्रिया। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना मत भूलना कि आपके जेन्युइनली कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। ठीक है, अगर आपने 20 प्लस इसमें से स्कोर किया है तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा देशांतर अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा का सन्निकटता से अनुसरण करता है? तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा का सन्निकटता से अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, राजेंद्र किसका नाम है? तो ये जो राजेंद्र है वो निम्न में से किसका नाम है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एयरक्राफ्ट है, ऑप्शन बी बैटल टैंक, ऑप्शन सी मिसाइल, या ऑप्शन डी रडार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रडार। तो राजेंद्र क्या है? एक रडार है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी सबसे ऊंची माउंटेन कौन सा है? तो इसका, जैसा कि आपको पता है, माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा माउंटेन है या फिर ऊंचा पीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्न में से सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसमें से सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? अगर आपने सूर्यमाला को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर ये सूर्य है तो इसके नजदीक बुध आता है सबसे पहले, यानी मरकरी, फिर आता है शुक्र, फिर अपनी पृथ्वी आती है, फिर आता है मंगल, फिर बृहस्पति, हिंदी में बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ऐसा उसका सीक्वेंस होता है। तो आपसे क्या पूछा है, निम्न में से सूर्य से सबसे नजदीक, अब इसमें बुध तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई फ्रेंड्स? तो हो जाएगा सी, यानी शुक्र, यानी वेनस सूर्य से इस ऑप्शन में सबसे नजदीक ग्रह है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सलमान रुश्दी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सलमान रुश्दी लेखक है, एक बहुत ही फेमस लेखक है, फेमस राइटर है सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी आपको बतानी है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो गंगा भारत की सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी, जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है, और गोदावरी नदी की लेंथ 1465 किलोमीटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब होता है? तो ये अयनांत पर सबसे अधिकतम कोणीय स्थिति पर होता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
पवन की गति का कारण क्या है? तो पवन की गति का कारण आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी की घूर्णन गति, ऑप्शन बी दाब प्रवणता, ऑप्शन सी फेरल का नियम, या फिर ऑप्शन डी सूर्य ताप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दाब प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दे रखा है, किस राज्य युग्म में उच्चतम तथा निम्नतम जनघनत्व पाया जाता है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम और सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में पाई जाती है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? 2024 में जो ओलंपिक्स होंगे उसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। तो पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 के ओलंपिक होंगे। ठीक है, तो 2020 के ओलंपिक 2021 में जो हुए कोरोना की वजह से डिले हो गया था एक साल, वो कहाँ पे हुए? तो ये टोक्यो यानी जापान की राजधानी टोक्यो है, वहां पे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियां किस समूह से आती हैं? तो मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियां आपको बताना है, मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियां किस समूह से आती है? आपके सामने आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ऑप्शन बी है निग्रोटो, ऑप्शन सी आपके सामने दे रखा है मंगोलाइड, और ऑप्शन डी आपके सामने दे रखा है ब्रेचिसफल्स। यानी इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निग्रोटो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी निग्रोटो हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह यानी टाउन कौन सा है? जो बंदरगाह पोर्ट होता है वो कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसा कि आपको पता है, लोथल वहाँ का एक प्रसिद्ध या फिर प्रमुख आप बोल सकते हैं एक बंदरगाह था जो गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ग्रह पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो किस ग्रह पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह पाए जाते हैं? तो पहले बृहस्पति था, लेकिन अब बाद में कुछ और साइंटिस्ट ने जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती है उनको फाइंड किया है। तो अब इसका आंसर आपको देना है शनि यानी सैटर्न के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम शनि के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो आप शनि को यानी सैटर्न को, आपका आंसर सैटर्न होगा, शनि होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, हॉटलाइन क्या है? एक ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एक विद्युत तार, ऑप्शन बी एक विद्युत संचार कड़ी, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी मोडेम। तो आपका आंसर सही हो जाएगा एक दूर संचार कड़ी है, एक दूर संचार कड़ी है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यानी सांड होते हैं, सांडों की जो फाइटिंग होती है उसको बुल फाइटिंग कहा जाता है। तो ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी का नाम क्या है? आपको बताना है स्पेन की कैपिटल का नाम क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में आप इसका आंसर लिख सकते हो जाके, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूं इसको, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो देखिए, अगर आपने नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में वहाँ के संविधान, अगर वहाँ का जो गवर्नेंस है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है तो आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर राज्यपाल ने वैसी सिफारिश राष्ट्रपति के पास की होगी तो उस स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन राज्यपाल के हाथ में आ जाएगा, यानी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 356। 352 से नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं और 360 आर्टिकल 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है, वित्तीय आपात। 21वां क्वेश्चन है, क्षय रोग किससे होता है? तो क्षय रोग जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी बैक्टीरिया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जीवाणु।
हिंदी में इसको जीवाणु बोलते हैं, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन है, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा। तो दबाव जब बढ़ जाता है तो जो तरल पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड होता है, लिक्विड पदार्थ होते हैं, उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी अधिक होगा। बी इसका सही आंसर है, अधिक हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जो पैगंबर मोहम्मद है उनके जन्मदिन पर ईद उल मिलाद ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हमारे पास हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी वस्तु जिसे तार में आहरण आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं तन्य, ठीक है, तन्य कहते हैं। ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन यानी हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। तो परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए आपके सामने है संयोजकता, ऑप्शन बी आपके सामने है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी आपके सामने है परमाणु भार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर पर यानी परमाणु जो एटॉम होता है, एटॉम होता है का रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर करती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इसने आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड की है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इंडियन नेवी की कोस्ट गार्ड डीबी या जीडी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम आपके मिड ऑफ फेब में हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें आप मैथ के और इंग्लिश के कुछ वीडियोस आपको देखना है, तो आप हमारे चैनल में जाके वहाँ से देख सकते हो। हमने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस पीडीएफ फाइल इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। मिलते हैं।